बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शुगर और ज़ियादतीस के मरीज़ों को जो हाथ और पाँव उनके सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, हाथों और पाँव में सुइयां चुभना महसूस शुरू हो जाती हैं और रात को सोते हुए उनके पैरों में दर्द और जलन महसूस होती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता पाँव मफलूज हो जाते हैं और शुगर के बहुत सारे मरीजों के पाँव काटने पड़ते हैं। मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बहुत ही मालूमाती और ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में एहतियात शामिल कर लेंगे। मैं हूं हाफिज रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज रिजवान 786। मेरे इस चैनल पर रूहानी वज़ाइफ और देसी इलाज बिल ग़ज़ा के मौजू पे बहुत ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियो मौजूद हैं। मेरी वीडियो को वॉच करें, देखें। चैनल अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अहबाब, टाइम ज़ाया किए बगैर बताता चलूँ कि मैं आज बात कर रहा हूँ न्यूरोपैथी, शुगर और ज़ियादतीस के मरीज़ों को जो उनके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, हाथों पाँव में सुइयां सी चुभना महसूस होती हैं, पाँव जलन रात को करते हैं और पाँव में ज़्यादा दर्द होती है। और कुछ पेशेंट के तो असरात इस तरह के हो गए हैं कि उनके पाँव इतने सुन्न हो चुके होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके पाँव में जूती है भी कि नहीं है, और जूती का भी नहीं पता चलता, और उनके पाँव में कोई कांटा चुभ जाता है या कोई जख्म हो जाता है तो उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। इस बीमारी को दोस्तों जो मेडिकल की ज़ुबान है उसको कहते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का पेशेंट जो है, अगर खुदा ना खास्ता हद से इसका बढ़ जाए तो ये पाँव मफलूज हो जाते हैं, उंगलियां मफलूज हो जाती हैं और खुदा ना खास्ता ये काटनी पड़ जाती हैं। तो इसका क्या है, क्यों होती हैं ये न्यूरोपैथी? तो दोस्तों, शुगर जो है वो जिस्म पे इफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो वेन्स, जो हमारी वेन्स हैं टांगों की तरफ जा रही जिस्म की वेन्स हैं, उस पे असर करती है। आपकी शुगर अगर बढ़ जाती है, आप बेहतियाती कर रहे हैं, आपकी शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, अगर आप 3 माह का टेस्ट अगर आप नहीं करवा रहे और करवाते हैं तो वो 7 से ऊपर आ रहा है, HbA1c जो वो 7 से ऊपर आ रहा है, तो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो आप अपनी सबसे पहले तो दोस्तों अपनी शुगर को कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल करने के लिए मेरी एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त वीडियो आ रही है मालूमाती। आप घर में बग़ैर दवाइयों के शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ अपनी डाइट और थोड़ी सी वॉक के ज़रिए। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। अभी आप अपनी शुगर कंट्रोल करें। उसके बाद अगर आप पे इफेक्ट कर दिया हुआ है न्यूरोपैथी ने थोड़ा सा भी, तो आपकी वेन्स जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। आपकी वेन्स जो पाँव की हैं, टांगों की हैं, वो इतनी बारीक हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं कि उसमें ब्लड की, खून की सर्कुलेशन नहीं हो पा रही। अगर आपका काम बैठे रहना है, आपकी लाइफस्टाइल बैठे रहने वाला है, ज़्यादा उसमें वॉक नहीं है, ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, तो आप बहुत डेंजरस हालत में हैं। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ज़िंदगी में वॉक लेके आएँ। अब रोज़ाना आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट वॉक करें ताकि आपकी टांगों में पाँव तक सर्कुलेशन हो, ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा तो वो जो सुन्नपन है वो फिर ख़त्म होगा। उसका दोस्तों थोड़ी सी वर्जिशें भी बता रहे हैं डॉक्टर आजकल। आप बैठे बैठे अगर काम करते हैं तो आप अपने पाँव को हिलाते जुलाते रहें। अपने पाँव की उंगलियों को ऐसे आप दोस्तों दिन में हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, कुछ चंद मिनट के लिए अपने पाँव की उंगलियों को ऐसे आप हिलाते रहें ताकि आपके पाँव की उंगलियों तक खून की सर्कुलेशन चलती रहे।
दोस्तों ये हमारे हाथ में है, हम शॉर्टकट तो इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम कहते हैं कुछ देसी नुस्खा या डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें कोई ऐसी दवाई दे दे और बैठे बिठाए सारा मसला हल हो जाए। दवाइयां हैं, ये B12 की टैबलेट्स मिलती हैं। ये विटामिन B12 की कमी हो जाने की वजह से भी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों दो कामों की वजह से ये न्यूरोपैथी होती है, पाँव का सुन्न होना, एक विटामिन B12 की कमी और दूसरा आपकी रगों में, आपके पाँव की रगों में ब्लड की सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम सिर्फ B12 की गोलियां खाने से और वॉक ना करें, अपनी हरकत ना दें पाँव को, तो कोई फ़ायदा नहीं है B12 की टैबलेट्स लेने का या इंजेक्शन लगवाने का। तो आप साथ B12 के इंजेक्शन या टैबलेट भी यूज़ कर लें और दूसरा आप अपनी पाँव को, अपनी टांगों को हरकत में लेके आएँ, वॉक में लेके आएँ, उनको वर्जिश में लेके आएँ। साइकिलिंग जैसे साइकिलिंग करते हैं आप, लेटे लेटे रोज़ाना 5-7 मिनट बेड पे ही साइकिलिंग कर लें अपनी टांगों के साथ। अगर आप मेल हैं तो आप साइकिल चलाएं, साइकिल चलाने से बहुत ज़बरदस्त टांगों की वर्जिश होती है। दोस्तों अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें, अपने पाँव पे बिल्कुल ज़ख्म ना होने दें। जैसे आप अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं वैसे ही आप अपने पाँव का ख्याल रखें। रोज़ाना पाँव को चेक करें, उन्हें अच्छे साफ़ गर्म पानी से धोएं, उन पे मिट्टी डस्ट जमने ना दें, उनके नीचे एड़ियों को साफ़ रखें बिल्कुल। पाँव खुदा ना खास्ता पाँव पे ज़ख्म हो गया, खुदा ना खास्ता पाँव सुन्न हो गया, तो दोस्तों बहुत सारे पेशेंट हैं शुगर के जिनके पाँव या टांग काटनी पड़ जाती है। तो अभी ये आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी ज़िंदगी में वॉक लेके आएँ, वर्जिश लेके आएँ और विटामिन B12 जो है वो मीट और गोश्त में अल्लाह पाक ने भी रखा है, वो इस्तेमाल करें। रोज़ाना 100-150-200 ग्राम आप गोश्त, फ़िश का गोश्त बहुत अच्छा है वो इस्तेमाल कर लें। रेड गोश्त भी आपके लिए प्रोटीन चाहिए आपको रोज़, तो आप वो इस्तेमाल करें। अगर आप रोज़ाना गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अल्लाह पाक ने रेड लोबिया, अल्लाह पाक ने एक अपना रखा है रेड लोबिया, वो ले आए, उबाल लें। उनके साथ चने हैं, वाइट चने या ब्लैक चने, उनको उबाल लें। ताकत का ख़जाना है, प्रोटीन का ख़जाना है। उन दोनों को मिक्स करके ऊपर हल्की नमक मिर्च डाल के, बीच में कोई सलाद वगैरह आप गोभी के पत्ते, खीरे वगैरह डाल के, मूली वगैरह कटिंग करके डाल के एक बाउल बना के आप रोज़ इस्तेमाल करें। वो भी विटामिन B12 का ख़जाना है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होगा और आपकी शुगर भी उससे कंट्रोल होगी। तो दोस्तों आपने खुद अपना ख्याल करना है, शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना इस मामले में। इसके लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अपने पाँव को, टांगों को हरकत में लेके आएँ और साथ विटामिन B12 की कमी को ज़रूर पूरा करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुगर की एहतियात और मुकम्मल कंट्रोल बिलग़िज़ा के ज़रिए मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मिलेगी, उसको भी वॉच कीजिएगा। आपका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।